नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जो दिशा बुक पब्लिकेशन के अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनकी व्याख्या से देख रहे हैं। उसका आज का टॉपिक अपना रहेगा 1857 की क्रांति। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में 1857 की राजस्थान में 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो 1857 क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की थी? 1832 में अजमेर में की गई थी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो इसको क्या बोलते हैं? एजीजी बोलते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो इसका मुख्य अधिकारी था। इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था, जिसे 1845 में माउंट आबू, गर्मी के दिनों में माउंट आबू और सर्दी के दिनों में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल या रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलोनी या मिस्टर लॉकेट था। कौन थे राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल? डेविड ऑक्टोलोनी या मिस्टर लॉकेट था। जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय था। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय था। कहाँ पे था? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? कब सृजित किया गया? 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। कब हुई थी? 1832 में और अजमेर में हुई थी। कब हुई थी? राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में और अजमेर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर था? कहाँ पे था? माउंट आबू। कहाँ था नया मुख्यालय? माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में, आगे देखते हैं क्वेश्चन को, सैनिक छावनी थी। कितनी थी? 1857 क्रांति के समय, विद्रोह के समय कितनी सैनिक छावनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सैनिक छावनी थी। कौन कौन सी थी? इनकी व्याख्या से देख लेते एक बार। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनी थी, जो इस प्रकार थी। 6 छावनी थी। कौन कौन सी थी? छावनी, मुख्यालय और रेजिमेंट। जो पहली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। इसका मुख्यालय कहाँ था? नसीराबाद छावनी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। और ये रेजिमेंट कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो इसकी जो रेजिमेंट थी। और नेक्स्ट जो छावनी थी देवली का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में, सॉरी टोंक में। देवली का मुख्यालय कहाँ था? टोंक में। और यहाँ पे कौन रहते थे? कोटा कंटिजेंट यहाँ पे रहते थे। नेक्स्ट है एरनपुरा जो नेक्स्ट छावनी है, उसका मुख्यालय कहाँ था? पाली। और यहाँ पे जोधपुर लीजियन रहती थी। जोधपुर लीजियन का रेजिमेंट था यहाँ पे। नेक्स्ट छावनी है नीमच का मुख्यालय कहाँ था? ग्वालियर में। और यहाँ पे मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट रहती थी। नेक्स्ट ब्यावर छावनी, इसका मुख्यालय कहाँ? अजमेर। ब्यावर का भी कहाँ था? अजमेर में। यहाँ मेरवाड़ा रेजिमेंट। नेक्स्ट छठी खेरवाड़ा का मुख्यालय कहाँ था? उदयपुर में। यहाँ बील रेजिमेंट यहाँ पे रहती थी। आगे देख लेते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देख लीजिए थोड़ी व्याख्या बची।
इसमें नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा व देवली छावनियों के सैनिकों ने विद्रोह किया। इसमें खेरवाड़ा व ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। कहाँ था? ब्यावर में। जो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? कौन सी छावनी जो राजपुताना में स्थित नहीं थी? जो टोंक जो क्या इसकी छावनी थी वो राजपुताना में स्थित नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? किन के द्वारा हुआ था? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन सा केंद्र नहीं था? जयपुर जो केंद्र नहीं था, इसका केंद्र अजमेर था, नीमच था और आहुआ पाली था, ये इसके केंद्र थे, लेकिन जयपुर इसका केंद्र नहीं था 1857 क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र किसको रखा गया था? एडिनबरा को जिसका केंद्र रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 1857 क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई थी नसीराबाद अजमेर में। मेजर स्पोर्टिस वुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर की गई तथा क्रांति का अंत सीकर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिस वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? किस छावनी में की गई थी? नसीराबाद में, जहाँ पे क्या है क्रांति का शुरुआत हुई थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? कब हुआ था? 28 मई 1857 को पहला विद्रोह हुआ और कहाँ हुआ? नसीराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? राजपूत सरदार जिसने नसीराबाद छावनी को लूटा था? डूंगर सिंह, जिसने नसीराबाद छावनी को लूटा था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम गुरामल पोदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊँट, घोड़े व शस्त्र खरीदकर नसीराबाद की छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। वह अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए। वह लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोब में चढ़ा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली पहली बटालियन थी। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है कि इस इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो उस समय मेरठ से बुलाई गई थी। मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर से 2 मेयर रेजिडेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह
सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटाने के लिए आदेश दिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसने नसीराबाद में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे, कौन थे? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर तो होगा लाला जयदयाल तथा मेराब खां जो थे कोटा राज्य के इसको क्रांति को संभालने वाले थे, उसका नेतृत्व करने वाले थे। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या है, कोटा में जन विद्रोह। कोटा में क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था। एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। कहाँ पे? कोटा में क्या है? जन विद्रोह हुआ था। यहाँ पे सैनिक छावनी न होते हुए भी यहाँ पे जन विद्रोह हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करौली निवासी मेहराब खां जो रिसालदार व गोकुल जो मथुरा के थे निवासी जयदयाल वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बटन व सर्जन शेल्डर की हत्या कर दी तथा बटन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1857 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? किसमें? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन व उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? कहाँ मारे गए थे? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की? किसने की थी? दो नंबर है, 2 और 3। मतलब कौन किसकी हत्या करी थी? डॉक्टर शेडलर और मेजर बटन की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कौन था? जयदयाल, लाला जयदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया? किसने किया था? मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स ने जो कोटा में 1857 क्रांति का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता लाला जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे ये? मथुरा और करौली के निवासी थे। जो जयदयाल तो थे मथुरा के और मेहराब खां करौली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? ऑप्शन देख लेते इसके चारों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कर्नल एबोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल एबोट। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल एबोट, कैप्टन मैकडोनाल्ड, कैप्टन लॉयड,
कर्नल जैक्सन, कैप्टन वेनिस्टर, ये थे इसके यहाँ पे 1857 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। नीमच के विद्रोह की तिथि थी क्या थी? 3 जून। 3 जून को हुआ था नीमच में विद्रोह। 2 जून 1857 इसकी व्याख्या है। 2 जून 1857 को सभी सैनिकों को परेड मैदान पर एकत्र कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया। इस पर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर एबोट को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? आगे देखते हैं। अतः उन्होंने यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ पर अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग एवं हीरा सिंह के नेतृत्व में, नीमच छावनी में कब हुआ था? 3 जून 1857 को। और नेता कौन थे? मोहम्मद अली और हीरा सिंह थे, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कैप्टन कौन था? मैकडोनाल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? किसमें? देवली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर अधिकार नहीं किया। 1 मिनट, क्या बचा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? यह कथन मोहम्मद अली बेग द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? किसके नेतृत्व में भेजी थी? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने मॉकमेशन के आदेशानुसार सेना नायक कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 19 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह और गुलर के ठाकुर बिशन सिंह तथा लांबिया, दंतावास और रुद्रावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हिथकोट मैदान से पीछे हट गया। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश पर अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? किसके आदेश पर? मॉकमेशन के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन था? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। व्याख्या देख लीजिए इसकी। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हिथकोट की सेना को आवा के निकट बिथोड़ा पाली में जो स्थान है नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हराया था। कैप्टन हिथकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से जूझ लाकर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गए तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुँह की खानी पड़ी। तो जो
बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, 1 मिनट बताता हूँ। बिथोड़ा का युद्ध जो हुआ था, बिथोड़ा पाली में है, और ये इस युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। और जो चेलावास का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, याद रखना दोनों को। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मैकमसन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आवा भेजी। बीस जनवरी 1857 को हुई एक घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए। 24 जनवरी 1857 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण लिए। अंततः 8 सितंबर 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था इन्होंने। अभी व्याख्या थोड़ी और बाकी है। कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थान के लोकगीतों में इसे गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? गोरों कालों का युद्ध। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उन्हें 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया। ठाकुर खुशहाल सिंह उदयपुर की और कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे। यहाँ सलूम्बर के रावत केसर सिंह चुंडावत ने उनकी मदद की। 1864 में उदयपुर में इनका क्या है, स्वर्गवास हो गया था 1864 में खुशहाल सिंह चंपावत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? कौन से युद्ध मारा गया था? चेलावास के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कर लिया। कब किया था? 24 जून 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान जहां आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया वह था, कौन सा था? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 को खालिस्तान स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। कौन सा स्थान था? बिथोड़ा जो स्थान था, जो 8 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, बिथोड़ा नामक स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर अधिकार किया? 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर अधिकार किया? किसने किया था? कर्नल होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? किसकी हत्या की? मॉकमेसन, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? किसने शरण दी थी? कोठारिया के ठाकुर ने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दे सभी, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मनोबल मिलता है। तो आप एक लाइक कर दे सभी, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है। और अच्छा सा एक कमेंट करके ज़रूर जाना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। आगे देखते हैं, बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव सामंत
के ने शरण दी थी। किसने दी थी? जोध सिंह ने। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह व भीमजी चारण को कोठारिया में शरण दी। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? मारवाड़ व अशोक के मध्य हुआ था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजियन के सभी सैनिक अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ जोधपुर राज्य के बीच बड़लू का युद्ध हुआ। इसमें अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ जोधपुर राज्य के बीच बड़लू का युद्ध हुआ था। शिवनाथ सिंह को राजकीय सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छावनी के सैनिक दस्तों में 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? ऑप्शन देख लीजिए इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा। यहाँ पे नारा दिया गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। व्याख्या देख लीजिए इसकी। एरिनपुरा छावनी वर्तमान शिवगंज तहसील सिरोही में है। में 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? किसने किया था? सदरुद्दीन ने नेतृत्व प्रदान किया। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर के गुर्जर और मेवाती जनता ने खुलकर विद्रोहियों का साथ दिया। मेवात में विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। इस विद्रोह में भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया। दौसा के निकट तात्या टोपे के विरुद्ध भरतपुर की सेना ने बक्खी गंगाराम के नेतृत्व में कप्तान निक्सन को अमूल्य सहायता पहुंचाई। दोस्तों अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी अपने क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए। जितने आप क्वेश्चंस देखोगे तो उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, और कमेंट कर देना अगर ज़्यादा लग रही है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कम कर दूंगा स्पीड थोड़ी। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता है अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? कौन था? बीकानेर का शासक था जो 1857 के समय संग्राम की सहायता करने गया। नेक्स्ट, बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह बाड़लू या बड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप 21 परगने या गांव दिए थे इसको, सरदार सिंह को, जो बीकानेर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता की थी? किसने की थी? सरदार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने 1857 के विद्रोह में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? किसने किया था? सरदार सिंह ने, जो बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, उसने सेना का नेतृत्व खुद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? किसने भेजी थी? करौली ने सैन्य सहायता भेजी थी। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदनपाल की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नज़रबंदी से मुक्त करवाया। जयदयाल और मेराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। मेजर बटन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच
हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें बटन की हत्या में कोटा माराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्होंने इसके लिए उत्तरदायी ठहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? किसकी? कोटा की सहायता हेतु, कोटा के शासक की सहायता हेतु। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा का क्या नीति थी? 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? क्या नीति? अंग्रेजों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग। व्याख्या देख लीजिए। 1857 के विद्रोह में राजस्थान की सभी रियासतों के शासक अंग्रेजों के साथ रहे। बीकानेर नरेश अंग्रेजों के समर्थक व सहयोग में सबसे अग्रणी रहे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तनमन से सहायता की। बदले में अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि व कोटपुतली परगना बख्शिश में दिया। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, कौन था पॉलिटिकल? कर्नल ईडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? आंसर देख लीजिए इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर झालावाड़। दोस्तों इसकी जो व्याख्या है वो थोड़ी लंबी है, तो आप देख लीजिए। ये तो बता देता हूँ, चलो 2-5 मिनट ज़्यादा लगेगी। तात्या टोपे, इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था, जो राजस्थान के ब्रिटिश विद्रोही लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आया था। टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। वह 9 अगस्त को उनका कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्होंने पीछे हटना पड़ा। कुआड़ा से भागकर तात्या टोपे सेना सहित नाथद्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह के पास पहुंचे, जहां उन्होंने रसद आदि उपलब्ध हुई, परंतु कोई सहायता नहीं मिली। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने पुनः तात्या टोपे की सेना को परास्त किया। उसके बाद तात्या टोपे अकोला की तरफ चले गए। तात्या की सेना वहां से चित्तौड़, जाट व सिंगोली होती हुई झालावाड़ पहुंची। यद्यपि महाराणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेजी थी, तथापि जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराणा द्वारा भिजवाई गई सेना में से केवल गोपाल पट्टन ने तात्या की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। फिर रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की इस सेना को परास्त किया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उनसे मिल गई एवं शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। तात्या वहां से छोटा उदयपुर होते हुए पुनः ग्वालियर चले गए। तात्या टोपे दिसंबर 1858 को पुनः मेवाड़ में आए तथा 11 दिसंबर 1858 को उसकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। महारावल लक्ष्मण सिंह ने अपनी राजधानी छोड़कर जंगलों में शरण ली। वहां से तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां मेजर रॉक की सेना ने उन्हें परास्त किया। इसके बाद सलूम्बर में रावत केसरी सिंह द्वारा रसद सामग्री उपलब्ध करवाई गई।
वो बिडर होते हुए जनवरी 1859 में बंदा के नवाब के साथ टोंक पहुँचे। तात्या टोपे की सेना ने टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर अपने शासन की घोषणा कर दी। इसकी सूचना मिलती है टोंक के मेजर ईडन विशाल सेना लेकर आगे आए। क्रांतिकारी फिर टोंक छोड़कर नाथद्वारा की ओर चले गए। नरवर के जागीरदार मानसिंह और नरुका की सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें सिपरी में फांसी दी गई। कैप्टन शाबाश ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज में तात्या को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? किसने की थी? देख लेते हैं ऑप्शन। सोलुम्बर के केसरी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है? किसने की? कैप्टन CL सावश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा था? कैप्टन शाबाश ने। अठारह क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। कौन था धौलपुर का शासक 1857 क्रांति के समय? भगवंत सिंह। व्याख्या देख लीजिए। धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857। यहाँ की जनता ने देवा गुजर, रामचंद्र भाई, हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवंत सिंह को आज़ाद करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के रूप में गांवों में वितरित की जाती थी वह थी क्या थी? रोटी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। क्रांतिकारियों के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। किसको? खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अठारह के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। व्याख्या देख लीजिए इसकी। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने सन 1857 में क्रांति का आंखों देखा कानों सुना हाल लिखा है, जो माजम प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों में मिलती है, जिनका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नामों से प्रकाशित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत ने। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनने हैं और बनने वाले क्वेश्चन हैं वो सभी इनमें से बनेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, बस कंप्लीट हो जाएगा अभी तो कुछ देर में।
व्याख्या देख लीजिए इसकी। नाथुराम खड़गावत द्वारा रचित 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका कृति के प्रकाशक राजस्थानी ग्रंथकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? सीकर जिले के थे डूंगरजी और जवाहर जी। व्याख्या देख लीजिए। लोठू या लोठिया जाट व करण मीणा सीकर के रिंगस गांव में एक साधारण जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। सन 1804 में इनका जन्म हुआ था। लोटू गांव स्वयं स्वांग रचकर जासूसी करते थे। लोटू जाट स्वयं स्वांग रचकर जासूसी करते थे। दिसंबर 1846 में आगरा किले पर हमला कर क्रांतिकारी डूंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त करवाया। डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट का माल जनता में बांट दिया। कर्णा मीणा लोटिया का मित्र था। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और इसकी व्याख्या आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगजी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? किसके? बीकानेर और जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? अमरचंद भाटिया ने। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया, जो बीकानेर का था। राजस्थान से संबंधित लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। यह जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, कौन था? अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? सामौत के रावल शिव सिंह को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। सामौत के रावल शिव सिंह ने विद्रोहियों का पक्ष लिया। उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा नज़र भेंट की, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री के सुझावों को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की क्रांति के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? कैप्टन शाबाश। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वह राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? उनको देख लेते हैं। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा रियासत का मेजर बटन। मारवाड़ या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉक मेसन। मेवाड़ या उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर श्रावस। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल ईडन। भरतपुर का मॉरिसन व निक्सन, जो कहा था भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे।
सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठारह सत्तावन क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? जो ये जयपुर और एक मिनट, इसका राइट आंसर ये नहीं, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बीकानेर जो कैप्टन जेडी होल, ये इसका राइट आंसर तो है लेकिन ये असंगत है। बाकी उदयपुर का CL सावश, जयपुर का कर्नल ईडन और जोधपुर का मैक मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एजेंट सुमेलित नहीं है, कौन सा जो सुमेलित नहीं है? जयपुर का मेजर लॉरेंस नहीं है, जयपुर का कौन है? मेजर ईडन। ठीक है, बाकी सब सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं पूछा है तो उदयपुर का कौन है? CL सावश, कोटा का मेजर बर्टन और भरतपुर का मेजर निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा में कौन था? मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था? जेडी होल जो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था? मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर ईडन, कर्नल ईडन। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे। युग्म असंगत है, कौन सा युग्म जो है असंगत है? भरतपुर का कौन? जेडी होल नहीं, जेडी होल कहाँ का? सिरोही का है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर का कौन है? सॉरी, जेडी होल तो कहाँ का है? सिरोही का। ठीक है, और जयपुर का कौन है? कर्नल ईडन। मेवाड़ का कौन है? CL का सावश और मारवाड़ का कौन है? मैक मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? कौन थे? स्वरूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या इसकी, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में रियासती शासक कौन कौन थे? देख ले एक को। उदयपुर का शासक कौन था 1857 के समय? 1857 की क्रांति के समय कौन था? स्वरूप सिंह जो था उदयपुर का शासक था। कोटा का शासक कौन था? स्वरूप सिंह, सॉरी राम सिंह द्वितीय जो 1857 की क्रांति के समय शासक था। जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय, सिरोही का शिव सिंह और धौलपुर का भगवंत सिंह। नेक्स्ट, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह और झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। प्रतापपुर का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर का उदय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन था? 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन था? कौन था? उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय करौली का शासक था, कौन था? महाराजा मदन सिंह जो करौली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? कौन था? वजीरुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक था, कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय।
दोस्तों अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से अब अभी तक देखी है तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था। राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, वो पहला विद्रोह जो हुआ था वो कब और कहाँ पे हुआ था, ठीक है। उसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।